प्रकाश लाइट वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। 320 से लेकर 400 नैनोमीटर तक। सौर विकिरण दिखता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर प्रास में। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। सत्य कथन है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश में शून्य अवकाश में वेग का अनुमानतक वेग कितना है? मतलब 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का जो चाल है 3.8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी? कांच के बीच जाते हुए प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? लगभग 8.5 मिनट है। प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो चार वेरिएबल प्रभावित होते हुए है तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जित नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन गैस है जो प्रयुक्त होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है वह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। दूसरा, प्रकाश की तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिकतम कम होता है, ये भी सही है। तीसरा, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये गलत है, ये भी सही है। चौथा, भारत में प्रकाशित तंत्र के निर्माण में रिलायंस समूह उन्नत है। इसमें से कथन कौन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्या है? प्रकाशित तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। दूसरा, प्रकाश की तंत्र संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिकतम कम होता है, ये भी सही है। तीसरा, प्रकाश की तंत्र संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हेतु डॉक्टरों का प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। मृग तीसरा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा क्या है? प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। वह निम्न में से वह तत्व जिसके कारण मरीचिका बनती है, इसमें से स्थलीय तापन से बनती है और प्रकाश के अपवर्तन से बनती है मरीचिका। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है क्योंकि उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता रहता है। उचित रीति से कटे हीरे को असामान्य नमक का आधारभूत कारण है कि उसका अति उच्च आवर्तन सूचकांक होता है। कथन और कारण। कथन है हीरा अपने ही आकार के अनुग्राही कांच से अधिक झिलमिलाता रहता है। कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये सही है परंतु यार गलत है क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल
प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कार्डेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर चित्रित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन कहलाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्थान रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम प्रयुक्त होता है। जब एक सीडी ऑडियो तथा वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का 0.95 गुना होती है। तीसरा, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। चौथा, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से तीसरा और चौथा सही है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। चौथा, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभावों का प्रयोग करती है। ये दोनों सही है। कथन और कारण। कथन ए, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के बाद एक सिरे से दूसरे सिरे को समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आर कथन कारण क्या? कारण आर आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के लिए 0.1 सेकंड का समय रहता है। ये सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में स्रावित संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन है तकनीकी। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वह होता है उल्टा और वास्तविक होता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का आभास होता है। पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीयता क्षति होती है। इसका कारण क्या होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश किसी तारे का रंग दर्शाता है, उसका ताप दिखाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि मजेंडा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा, यदि सायन मतलब हरिताभ नीला और मजेंडा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र का रंग नीला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश तंत्र होता है बैगनी आप पिनाला से याद कर सकते हैं या भी कई और से याद कर सकते हैं। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किसकी होगी? नीला प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होगी। कथन और कारण। कथन ए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कारण आर, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ये गलत है परंतु आर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई होने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरिया द्वारा इसका संश्लेषण किया जा सकता है।
ट्रैफिक पुलिस में लाल रंग प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी इन तरंगों की दैर्ध्य मतलब लंबाई सर्वाधिक होती है। कथन एक कारण आर। कथन एक खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग तक प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल का द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आकाश के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का कम प्रकीर्णन। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित कथनों में से पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है। पहला, आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का कम प्रकीर्णन। तीसरा है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखते हैं तो वह दिखाई देता है काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डापलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी की पश्चिमगामी से हो रहे एक रॉकेट यान की चाल पृथ्वी की वेग का 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को दिखाई देगा, पीले रंग का दिखाई देगा। कार में पीछे के यातायात को दृश्यावलोकन करने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे उचित है, वह है ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा होगा। कथन एक कारण आर। कथन ए, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण आर, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है और जब आपतन का कोण उसके निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है तो अपेक्षाकृत घनित सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम पर से परावर्तित होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर इसका सही स्पष्टीकरण है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं आधारित जिम्मेदार है वह है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला और लाल रंग में इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पृष्ठ होते हैं बैगनी और लाल होते हैं। विभ गयोर, ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, ये बैगनी मतलब ये लाल। कथन एक कारण आर। कथन एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाता है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल में सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण आर, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति
पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का उसे अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। ये भी सही है। दूसरा, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है। जल में वायु का बुलबुला है जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारे लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 0.75 मीटर होगी, 1.5 का आधा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में होते हैं उत्तल लेंस को काम में लाया जाता है दूरदृष्टि के दोष के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन क्या है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कॉन्केव लेंस, मतलब उत्तल दर्पण को। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में आता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती है। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना। इसका कारण है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से बनते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। सही कथन नहीं है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल लेंस डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान या नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कथन गलत है। खोज बत्ती में दर्पण में जो प्रयुक्त होता है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नदूतर लेंस। नदूतर लेंस। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होती है 50 सेंटीमीटर, 1/d, मतलब 1/2, मतलब ये मीटर होता है तो बदलेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। कमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देता हुआ है जब 22 या 1/60। आँख के रेटिना का परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में बनता है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने हैं लाल, हरा और पीला। ये आधारभूत रंग है। लाल, हरा, नीला आधारभूत रंग हैं। इनसे सभी रंग बनते हैं। ये मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर निम्नलिखित रंग प्रकट होते हैं: लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। काला, पीला, लाल और नीला में तो प्राथमिक रंग नहीं है। काला, पीला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग है। तीन मूल रंग है: नीला, हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? 7। विबगयोर। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंग में विषम क्यों है? ये भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गोधूली से सूर्य का माप। दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा, उषा काल में चंद्रमा का
दिखना, चौथा आकाश में तारों का टिमटिमाना, पांचवा आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इसमें से दृष्टिभ्रम है, पहला, दूसरा और चौथा दृष्टिभ्रम है, पहला, दूसरा और चौथा। गोधरे से सूर्य का आमाप, दूसरा, उषा काल से सूर्य का रंग, चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सब दृष्टिभ्रम है।